दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे का होए। ओम साई राम मित्रों, आज मैं आप लोगों से आस्था और धर्म के बारे में, साईं के अवलंबन को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए और इस भवसागर से पार किया जाए, उस बारे में चर्चा करने वाला हूँ। मित्रों, आस्था क्या चीज़ है? आस्था वो चीज़ है कि जो हम किसी के प्रति रखते हैं और उसको एक ऐसे सुपर बॉडी मानते हैं कि जो हम अगर आस्थावान है उसके प्रति, तो हमारा कुछ ना कुछ चेंज करेगा, कुछ ना कुछ जो हम चाहते हैं वो मुझे मिलेगा। यहाँ पर आस्था क्या है? अवलंबन है। जिस प्रकार से आप देखे होंगे सर्कस में कोई लड़की एक डंडा लेके एक पतली सी रस्सी पर चलती है, उसका कॉन्फिडेंस क्या है? उसका अवलंबन है जो उसको इधर उधर गिरने नहीं देता। वो लाठी क्या है? उसी पे उसका कॉन्फिडेंस होता है कि वो उसको बैलेंस करती है। इसी प्रकार हमारी आस्था, हमारा धर्म होता है वो लाठी। जिस प्रकार से वो सर्कस की छोटी सी बच्ची उस लाठी को लेकर और पतली सी रस्सी पर चलती है, हमारे साईं क्या हैं? हमारे साईं किसी प्रकार का आडंबर नहीं मानते। और खुद मैं आपको बताऊं, मैं किसी आडंबर के प्रति मैं आस्थावान भी नहीं हूँ। मैं केवल साईं की उस डिवोशन में हूँ और आप लोगों को वही चीज़ कहता हूँ कि देखिए, किसी भी आडंबर को मैं प्रचारित नहीं करता। मैं खुद हाईली एजुकेटेड हूँ, मैं एक लायर भी हूँ, तो मैं किसी भी चीज़ का इस तरह से प्रचारित और प्रसारित नहीं करना चाहता। आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस के वीडियो हैं। मैं अपने खुद के परिवार की चीज़ों को डालता हूं। मैं किसी प्रचारित और प्रसारित सुनी सुनाई चीज़ों को नहीं डालता। मैं बाबा को मानता हूं और ताउम्र मानता रहूँगा। इसके लिए मुझे कोई फांसी भी चढ़ा दे तो स्वीकार है। मैं बताना चाहता हूं, मैंने कभी भी, मैं साईं सच्चरित्र इसलिए करता हूं क्योंकि ये साईं शिरडी हेमाड पंत जी ने लिखा था और उसमें बाबा की समस्त लीलाएं हैं। आप किसी भी धर्म से जुड़े हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, उनकी अपनी एक किताब होती है, उनकी एक पद्धति होती है और उसी पद्धति को मैं बताता हूँ। जिस प्रकार से हमारे हिंदू में जो है रामायण, गीता और जो भी चीज़ें हैं, आप किताबें आप पढ़ें, दुर्गा सप्तशती है, बहुत सब चीज़ें हैं। उसी प्रकार से साईं बाबा का साईं सच्चरित्र है, उनकी आरती है, उनके भजन है। मैं उन चीज़ों को मानता हूँ। मैं कहता हूँ मैं समस्त धर्मों को मानता हूँ। उसी प्रकार से हमारे मुस्लिम धर्म में कुरान है, ईसाई धर्म में बाइबिल है। तो सभी धर्म की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। अगर हम उस चीज़ को गलत तरीके से प्रचारित करते हैं तो गलत है। हम ये नहीं कहते कि आप बीमार हैं तो आप दवा ना कराएं और आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, कतई नहीं। आप दवा कराएंगे और दुआ तब काम करती है। यहाँ पर मैंने जो बात कही कि सर्कस में वो बच्ची जो डंडा लेके अवलंबन का काम करता है, वो डंडा, उसी प्रकार से हमारे साईं क्या है, जैसे मान लो आप बीमार हो, आप क्या है, दवा भी चल रही है आपकी हॉस्पिटल में और दुआ भी चल रही है। तो लगता क्या है कि आदमी को ये लगता है कि मुझे प्रभु का भी सहारा मिल रहा है और उसके अंदर की जो मनोभावना है, जो विकार है, वो दूर होने लगता है और उसको एक अवलंबन मिल जाता है उस परम पिता परमेश्वर का और दवा अपने आप अच्छे रूप में काम करने लगती है। जैसे मैं मित्रों बताऊं कि मेरी माँ का तबीयत खराब था और उनको माइंड स्ट्रोक जो कहते हैं कि पड़ा हुआ था और उनका एक पैरालाइज हो गया था, एक पूरा पार्ट, एक हाथ और एक पैर। अभी रिसेंट की उसको भी मैंने ब्लॉग पे डाला है। मैं डेली साईं बाबा की ऊदी लगाता था और फिर मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में लेके उनको दिखाने जाता था, क्योंकि मेरा अवलंबन है, मेरा आस्था है, मेरे पूरे परिवार का आस्था है। और वास्तविकता बताऊं कि बहुत सारे लोग उस मेरे ब्लॉग पे कमेंट भी किए कि मेरे फलाने को हुआ था, वो मर गए, वो मर गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी माँ को वो ऊदी खिलाया और परमानेंट में ले जाता था। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीना हो रहा है और वो अपने पैरों से चलने लगी। अब थोड़ा सा लोगों का सहारा लेना पड़ता है, धीरे धीरे साईं बाबा की कृपा से वो भी सही हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी दवा नहीं चल रही, उनकी दवा चल रही है। अभी कल फिर उनका चेकअप है, तो दवाएं उनकी चल रही हैं, लेकिन हम अनवरत साईं बाबा का
जो भी पूजा पाठ है, हमारा डेली का रूटीन है, वो मैं करता हूँ। मैंने किसी से नहीं कहा कोई आडंबर, मेरे किसी भी ब्लॉग में कोई आडंबर का वो नहीं है। हाँ, मैं 11 वचन का बात बताया कि आप यंत्र बना के, ताबीज़ बना के रख सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस का काम करता है, एक अवलंबन का काम करता है। मैंने ये ज़रूर बताया। मैं आप लोगों को कभी ये नहीं, हाँ, साईं सच्चरित्र पढ़ने की बात कहता हूँ, क्योंकि अगर आप बाबा को मानते हो, आस्थावान हो, तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा की जो लीलाएं हैं वो पढ़ना है। जिस प्रकार से आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो माता जी के 9 रूप का जो वर्णन है वो एक इमेजिनेशन आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो सुपर एक हमारे हीरो का उसमें निकल के आता है। इसी तरह से जब साईं सच्चरित्र आप पढ़ते हो तो एक सुपर पावर की बात की जाती है, क्योंकि बाबा का जो चमत्कार था ना, वो आम आदमी नहीं करता है। तो बाबा कौन थे? मैं बाबा को गुरु की श्रेणी में रखता हूँ। मैं ईश्वर नहीं मानता, मैं बाबा को कौन मानता हूँ? गुरु। गुरु कौन होता है? जो ईश्वर से भी बड़ा होता है, जो आपका मार्गदर्शन करे। तो मैं अपने उन बाबा को, अपने साईं बाबा को अपना एक गुरु मानता हूँ, जो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। यही मान के मैं काम करता हूँ, यही मान के मैं पूजा पद्धत करता हूँ। और मैंने कई ब्लॉग में अपने बोला भी कि जो साईं बाबा की पूजा पद्धत करके, साईं बाबा को याद करके कोई भी काम करेगा, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, किसी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आप लोगों से ये भी कहता हूँ कि कभी भी साईं को अगर आप याद रखोगे तो आप गलत हो ही नहीं सकते। आज इस कलयुग में हम जो बात प्रसारित कर रहे हैं केवल युवाओं को मोटिवेशन देने के लिए, समाज को एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पैर पकड़कर खींचना चाहते हैं, जो मुझे कष्ट होता है, दुख होता है। क्योंकि मैंने कभी भी अपने ब्लॉग में कोई चीज़, मैंने युवाओं को मोटिवेट किया है कि हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करिए, आस्थावान रहिए। जो व्यक्ति धर्म की प्रति झुका होता है वो हमेशा फले फूले वृक्ष की तरह झुका होता है। मैंने हमेशा अपने इस ब्लॉग में, किसी भी ब्लॉग में यही बोला है, और कर्म को प्रधानता मैंने दिया है। जिस तरह से मैंने बोला भी है, कई ब्लॉग में मैंने बोला है कि क्या बोला है कि कर्म 99% है, 1% जो आपका बचता है 99 में, वही साईं है, वही हमारे ईश्वर हैं, जो आपको प्रदान कर देते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। इसलिए 99% कर्म आपका है। अगर कोई बीमार है तो दवा उसको निश्चित 99% आप उनको डॉक्टरों के पास जाएंगे, 1% वो आपका जो दुआ है वो काम करता है, और वही व्यक्ति को एक अवलंबन का काम करता है। व्यक्ति के अंदर जो दवाएं सूट नहीं करती हैं, जब वो प्रभु के शरण में होता है, धर्म के प्रति झुका होता है, तो उसकी बॉडी एक्सेप्ट करने लगती है और उसका हृदय आह्लादित होता है उस परमपिता परमेश्वर के लिए, और उसकी दवाएं भी काम करती हैं। तो मैं ये कतई किसी को नहीं कहता कि केवल साईं ही अच्छा कर देते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप 99% कर्म करते हो, दवाएं कराते हो लोगों की, तो 1% हमारे साईं अच्छा करते हैं, ये मैं कहूँगा। क्योंकि साईं नाम का जो तत्व है वो अवलंबन का काम करता है। मैं ये चीज़ कतई नहीं बर्दाश्त करता, कभी भी नहीं कहता कि कोई आडंबर करे। हाँ, जैसे लिखा भी हुआ है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुनय बहुविधि सब संता। आपकी अपनी आस्था है, आप साईं सच्चरित्र पढ़ना चाहे तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते हो मत पढ़िए। आपकी अपनी तरीके हैं करने की पूजा पद्धत, मेरी अपनी तरीके के हैं। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मैंने ये ज़रूर कहा है कि ऐसा करना चाहिए, मैं करता हूँ, मुझे परिणाम मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों के मन से ये मैं भ्रम निकालना चाहता हूँ कि मेरा कोई भी ब्लॉग, कोई भी आडंबर फैलाने के लिए, मैं कभी भी आडंबर को बर्दाश्त नहीं करता। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। इसी के साथ ओम साई राम।